हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो भी सुंदर है, जो भी आपको सुंदर लगता है, जो कीमती है, जो खूबसूरत है, उसे अपना मत बनाओ। इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा, क्योंकि आपको यह बात बड़ा अचंभित करेगा, बड़ा विपरीत लगेगा कि हर इंसान यहाँ जो भी है वो सुंदर से सुंदर चीज़ को चाहता है कि मैं उसे पालूं, उसे अपना बना लूं। लेकिन मैं तो यहाँ ठीक उसकी उल्टा बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जो आपको सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है, उसे अपना मत बनाओ। जो कीमती से कीमती है उस पर अपना दावा मत ठोको, क्योंकि जैसे ही आप उसे अपना बनाते हो, जैसे ही आपके वो अधिकार में आ जाता है, जैसे ही लगने लगता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, चीज वो आपका है, उसे आप जो चाहे वो कर सकते हो, उसकी सुंदरता खो जाती है, उसकी खूबसूरती खो जाती है, जो उसका महत्व था वो खो जाता है। और दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। आप अपने ही जीवन में देखें, आपके जीवन में ही ऐसी कितनी चीजें होंगी जिसके लिए आप पहले ललायित होंगे, आप चाहते होंगे कि वो चीज मेरे पास आ जाए। चाहे महंगे वस्त्र हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बड़ा मकान हो, पैसे हो, कोई पद हो, या कोई व्यक्ति जिसके लिए जिसे पाने के लिए आप रात दिन एक किए होंगे, जिसे देखते ही आपके मन में एक ख्याल उठा होगा कि काश मैं इसे कैसे भी पालूं। और निश्चित रूप से हो सकता है कि आपने पा भी लिया हो। कोई वस्तु जो बहुत आपके लिए कभी कीमती थी, जो बहुत सुंदर लगती थी, आप उसे खरीद कर लाते हैं, अपने घर को सजाते हैं। लेकिन क्या अभी भी आपके मन में उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति वही भाव है? उसी प्रकार वो चीज सुंदर लगती है जैसे कि उस दिन लग रहा था, जो आपके बस में नहीं था, जिस दिन आपका उस पर अधिकार नहीं था, वो स्वतंत्र था। तो निश्चित ही पाएंगे कि वो वस्तु महत्व खो देती है, उसकी सुंदरता खो जाती है, वो अब खूबसूरत आपको नहीं लगती। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है ना, वो है हमारे भीतर का मैं। इस मैं के क्षेत्र में जो भी आ जाता है वो दूषित हो जाता है, क्योंकि यह मैं खुद ही दूषित है। यह मैं झूठा है, जो दुनिया का है उस पर अपना यह अधिकार ठोकता है कि यह मेरा है, जबकि इसका कुछ भी नहीं है। जो यह कहता है कि मेरा शरीर, जो यह कहता है कि मेरे शिक्षा, मेरे रिश्ते, मेरा बेटा, पति, पुत्री, भाई, जो कुछ भी यह कहता है, क्या सच में उसका है? सब कुछ उधार का है। लेकिन एक झूठा भाव पैदा हो जाता है मैं का, जिसे लगने लगता है कि यह तो मेरा है, ममत्व पैदा हो जाता है। और फिर जिस चीज को भी यह अपने उस ममत्व के दायरे में लाता है, उस दायरे में आने के बाद ही वो वस्तु, वो चीज, वो व्यक्ति अपनी खूबसूरती खो देती है, अपना महत्व खो देती है। उस वस्तु में अब उतना आनंद नहीं लाता जितना कि शुरू में आया था, जितना कि वो वस्तु अनजान था, दूर था, तब आया था। और मन जो है वो फिर किसी नई चीज की तलाश में चलता है। मन जो है वो फिर किसी नई वस्तु की तलाश में चलता है, नए व्यक्ति की तलाश में चलता है। कोई और चीज अब सुंदर लगने लगती है। ये होता है, और निश्चित तौर पे आपने यह महसूस किया होगा। नहीं तो कोई कारण नहीं था। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो सुंदर है, बेजोड़ है। प्रकृति की हर चीज बेजोड़ है, उसकी अपनी एक खूबी है, अपनी एक सुंदरता है। लेकिन चूंकि वो आपके दायरे में है, इसलिए उसकी सुंदरता दिखाई नहीं देती। आप चीजों को नाम दे देते हैं। आप अपने रिश्ते में ही देखिए, हर व्यक्ति बेजोड़ है, हर किसी की अपनी सुंदरता है। लेकिन जो आपका भाई है, आपकी पति पत्नी है,
आपका पुत्र है, आपका माँ बाप है, इसलिए आपको उसमें कोई सुंदरता दिखाई नहीं देती। नहीं तो वो अपने आप में नायाब है, खूबसूरत है, और किसी और को लगता भी है। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति किसी और के जीवन में जाता है, कोई और उस पर अधिकार जमाने लगता है, कोई और जान जाता है उस चीज को, तो समझ जाइए कि उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, उसका महत्व खो जाता है। ये हाल है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि जो भी खूबसूरत है, जो भी सुंदर है, उसे वैसे ही रहने दे, उसे वैसे ही स्वीकार करें, उसे अपना मत बनाओ, उसे अपने मैं के दायरे में मत लाओ। मैं के दायरे में लाए वो चीज अपना महत्व खो देगी, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। नहीं तो आपके पास बहुत बेशकीमती से बेशकीमती चीज है, बहुत मूल्यवान से मूल्यवान, खूबसूरत से खूबसूरत चीज है। क्या आपका शरीर खूबसूरत नहीं है? इसकी बनावट, इसकी जो कार्य करने की प्रणाली है, जिस प्रकार यह कार्य करता है, क्या वो खूबसूरत नहीं है? क्या वो सुंदर नहीं है? लेकिन कभी आप इसे महत्व की नजर से देखा है? कभी इसके लिए आप आनंदित हुए हैं? अपने आंखों के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए कभी आनंदित हुए हैं? नहीं होते, क्योंकि लगता है कि ये तो अपना है ही, मेरे पास है ही। लेकिन दोस्तों, क्योंकि वह आपके दायरे में है, इसलिए वो सुंदर नहीं है। नहीं तो इसकी मूल्य, यह बहुत अनमोल चीज है, बहुत सुंदर चीज है। लेकिन आपको वो सुंदर इसीलिए नहीं लगता क्योंकि वो आपके पास है, आपके पास उपलब्ध है, आप उसे जानते हैं। तो निश्चित तौर पे आप चाहते हैं कि दुनिया में जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो सुंदर की सुंदर रहे। आप उसे देखें और वो सुंदर लगे तो निश्चित रूप से उसे घर में उठा के लाइए मत। निश्चित रूप से उस पर अपना अधिकार मत जमाइए। वो जैसा है उसको वैसा ही छोड़िए, वो चाहे व्यक्ति ही क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्ति के मामले में यह बहुत जरूरी है। जब हम किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, जब समझ जाते हैं कि वो मेरे बस में है, जब उसे जान जाते हैं पूरी तरह, तो आपके लिए महत्व का नहीं रहता, उसमें आपको अब कोई खूबसूरती नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो आपके मैं के दायरे में आ चुका। और मैं जो है वो कुरूप, हर चीज को कुरूप कर देती है, हर चीज में आपको ऊब पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को इस मैं के दायरे में लाइए मत। जो जहां है वहीं से उसका सुंदरता का आनंद लीजिए। और निश्चित रूप से जब वो मुक्त रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, जब वो आपसे अनजानी रहेगी, तो उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी, और तब आप उसका खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी आपको सुंदर लगती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, आप देखें पहली नजर में और कहे कि वाओ क्या बात है, लेकिन लाइए अपने पास, रहिए उसके साथ कुछ साल, देखिए उसकी सुंदरता कहाँ जाती है। निश्चित रूप से उसकी सुंदरता खो जाएगी, आप उससे ऊब जाएंगे, वो आपके दुखों का भी कारण बन सकता है। भले वो व्यक्ति किसी और के लिए खूबसूरत लगता हो, क्योंकि वो उससे अनजान है, वो उसके पहुंच से दूर है, लेकिन आपके लिए वो खूबसूरत नहीं है। तो इस बात को समझ जाइए कि जो खूबसूरत है, जो नायाब है, वो स्वतंत्र है इसीलिए नायाब है, वो आपसे दूर है इसीलिए वो खूबसूरत है, उसकी सुंदरता बरकरार है। वो आपके जानने के क्षेत्र में नहीं है। जानने के क्षेत्र में क्या होता है? जानने के क्षेत्र में क्या आता है? जो आपके मैं के भीतर है, जिसको आपने नाम दे दिया है, वो आपके जानने के क्षेत्र में है। और जो भी जानने के क्षेत्र में है उसमें तो आपको निश्चित रूप से रस नहीं आएगा। जो अनजाना है, जिसे आप नहीं जानते, जो आपके मैं के दायरे में नहीं है, वही चीजें आपको खूबसूरत लगती है, उसी की खूबसूरती बरकरार रहती है।
या तो आप अपने जीवन से इस मैं को ही हटा दें, फिर देखिए हर चीज नायाब हो जाएगी। आपके पास जो चीजें हैं वो भी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि अब आपके भीतर मैं ही नहीं रहे। आप हर चीज में आनंद ले सकते हैं। अकेले बैठे हैं, कोई आपके पास वस्तु है, उसमें भी खूबसूरती दिख जाएगी। लेकिन जब आप दावा ठोकने लगते हैं, जब आप किसी को अपने मैं के दायरे में लाते हैं, उसी समय वो चीज अपनी खूबसूरती खो देती है। इसीलिए इस सूत्र को समझ जाइए कि जो भी खूबसूरत है, जो भी सुंदर है, उस पर अपना अधिकार न जमाएं, उसे अपने मैं के दायरे में न लाएं। जो है उसे वैसे ही रहने दें। प्रकृति की हर चीज आपको फिर खूबसूरत नजर आएगी। धन्यवाद दोस्तों।